हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया है और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसमें कई अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। तो क्या आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं? और जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं क्या उसकी सत्यता आपने की है, सारी चीज़ उसमें सही हैं? तो नहीं किए हैं अभी तक तो आपको एक बार अवश्य अपने डॉक्यूमेंट्स को देख लेना चाहिए। पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे जो बीपीएससी ने अभी नोटिस जारी किया है। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे तो ये नोटिस जारी किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा और आवश्यक सूचना है विज्ञापन संख्या 18/2024 से 21/2024। अब जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार कृषि सेवा के तहत कई पदों के लिए भर्ती आई थी और इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चल रहा था। तो जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में बाहर किए गए अभ्यर्थी और कौन से कारण से बाहर किए गए हैं, वो चाहे आप 17वीं में शामिल हो रहे हैं, चाहे किसी भी बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी सूचना है क्योंकि पहले से आप अलर्ट हो जाएंगे और अपना डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त कर लेंगे, तो आज जो ये अभ्यर्थी झेल रहे हैं, वो परेशानी आपको नहीं झेलना पड़ेगा। इवन आपको यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं, कई इसमें ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स की वजह से। तो अगर इनकी गलतियों से आप सीख लेते हैं, तो आपको बाहर नहीं होना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे है विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित दस्तावेज सत्यापन सत्कार के दिन अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक योग्यता की पुनः जांच कृषि विभाग बिहार के ज्ञापांक 3498 दिनांक 22 अगस्त 2024 द्वारा प्रतिनियुक्त विभागीय विषय विशेषज्ञों द्वारा कराई गई जांच उपरांत कतिपय अभ्यर्थियों को विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता से भिन्न होने के कारण एलिजिबल नॉट रिकमेंडेड की श्रेणी में रखा गया है, जिसकी सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। और किसी भी अभ्यर्थियों को अगर इस लिस्ट पे आपत्ति है तो वो यहाँ पे अपने संबंधित साक्ष्य प्रमाण के साथ में अपना सिग्नेचर करते हुए और यहाँ पे देखेंगे तो ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है bpscpat-bih-bih@nic.in के माध्यम से 20 अगस्त तक आयोग के कार्यालय को भेज देना है। और इसके बाद अगर भेजते हैं तो मतलब उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, उनकी सीधी जो अभ्यर्थता है उसको रद्द कर दिया जाएगा। अब देखिए लिस्ट क्या है, उसमें क्यों नॉट रिकमेंड किया गया है। अब देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट से रिलेटेड इसमें जो इश्यूज आई हैं। जैसे पहले कैंडिडेट का यहाँ पे देखिएगा तो इनका नाम है, रोल नंबर है और पहले किया गया था, रिकमेंड किया गया था और रीजन इसमें दिया गया था फाइनल मार्कशीट इनका नहीं अवेलेबल था और फाइनल मार्कशीट वांटिंग चाहिए था। बाद में यहाँ पे देखेंगे तो इनको नॉट रिकमेंड किया गया है, यानी रिजेक्ट किया गया है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से कैंडिडेट हैव टू सबमिट बीएससी एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट, तो इनका सर्टिफिकेट नहीं मिला था, ना ही मार्कशीट इनका मिला था। दूसरा कैंडिडेट के यहाँ पे देखेंगे तो इनके भी केस में कंसोलिडेट मार्कशीट नहीं मिला था, चूँकि सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात करें तो। और यहाँ पे देखेंगे तो फाइनल मार्कशीट नॉट अवेलेबल, यहाँ पे भी फाइनल मार्कशीट से रिलेटेड इशूज़ है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे एक कैंडिडेट है अमित कुमार, तो इनका डिग्री चाहिए था और कंसोलिडेट मार्कशीट एंड डिग्री स्टिल वांटेड, तो अभी भी आयोग के पास नहीं पहुँचा इनका और इसी की वजह से नॉट रिकमेंड किया गया है इनको। तो देखिए आपके पास जो भी अभ्यर्थी हैं, अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो कम से कम प्रोविजनल तो आप जरूर ही ले लीजिए, क्योंकि देखिए प्रोविजनल आपका इजीली मिल जाता है पहले। और प्रोविजनल इसीलिए मिलता भी है कि जब तक आपका डिग्री नहीं मिल जाता है तब तक आप प्रोविजनल से कहीं भी आप अपना काम करा सकते हैं, कोई इशू नहीं आने वाला है। कई ऐसे अभ्यर्थी 17वीं का जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी नहीं है, क्योंकि कमेंट में हमेशा आपकी पढ़ता हूँ तो कई ऐसे अभ्यर्थी कमेंट किए थे कि सर क्या प्रोविजनल ज़रूरी है, तो बिल्कुल आप प्रोविजनल अपना निकलवा लीजिए, जल्द ही निकल जाता है वो यूनिवर्सिटी से। और देखिए यहाँ पे एक कैंडिडेट का है कि फाइनल मार्कशीट नॉट अवेलेबल, बारकोड नॉट मैचिंग फाइनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट वांटिंग। अब इनके जो सर्टिफिकेट पे बारकोड है तो वो मैच नहीं कर रहा था। एक चीज़ और आप लोग देखेंगे कि बिहार की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, एक तो उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, लेट लती भी होती है और कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट तो आपका मिल जाता है, मार्कशीट लेकर के आप तो खुश हो जाते हैं, लेकिन कई बार आपका एक होता है टीआर, टेबुलेशन रजिस्टर जिसको बोला जाता है, जो कि दो होता है टीआर, एक यूनिवर्सिटी के पास रहता है और एक आपके संबंधित महाविद्यालय कॉलेज में रहता है। तो आप जब भी अपना रिजल्ट लिए हैं तो उस समय हो सकता है कि आपको जानकारी नहीं हो टीआर के बारे में, तो एक बार अपने कॉलेज जा कर के और टीआर में चेक करवाइएगा कि सर मेरा एक बार टीआर देख लीजिए कि उसमें मेरा रिजल्ट सही है कि नहीं है, क्योंकि जो आपका ओरिजिनल रिजल्ट होता है वो टीआर के अनुसार ही काउंट किया जाता है।
तो जो आपके मार्कशीट में डेटा है वही डेटा टीआर में होना चाहिए। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो समय रहते पहले उसको सुधरवा लीजिएगा, और वो इजीली महाविद्यालय के स्तर से ही सुधार हो जाता है। तो ये काम आप लोगों को कर लेना है, खास करके जो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं। आगे इसमें देखेंगे जो और भी इश्यूज आई हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये इनका है, डिग्री सर्टिफिकेट इज नॉट करेक्ट, फाइनल मार्कशीट वांटिंग। कई बार होता है ऐसा कि आप सर्टिफिकेट उठा लिए हैं और इजली आदमी उतना ध्यान नहीं देता है, थोड़ा सा मिस्टेक भी उसमें रहता है तो लगता है कि सारा चीज़ सही है, लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है। आपको पहले से जब इशू हो गया सर्टिफिकेट तो उसमें एक एक चीज़ों को बारीकी से चेक कर लेना है। 5 से 6 मिनट का समय लगेगा आपको चेक करने में, और उसी के चक्कर में आप लोग छोड़ देते हैं। तो उसको ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर कोई भी त्रुटि है तो समय रहते उसको यूनिवर्सिटी से करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ देखेंगे यहाँ पे, तो फाइनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल बीएससी सर्टिफिकेट वांटेड। तो यहाँ पे जो भी प्रोविजनल कम से कम उपलब्ध कराना चाहिए था इन लोगों को, तो प्रोविजनल भी ऐसे कैंडिडेट उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, और यही वजह है कि यहाँ पे नॉट रिकमेंड इनको किया गया है। आगे यहाँ पे देखेंगे तो देखिए एक कैंडिडेट यहाँ पे गलती क्या किए हैं कि इसमें बीएससी एग्रीकल्चर मांगा गया था, लेकिन ये बीटेक इन एग्रीकल्चर किए हैं, तो प्रोविजनली एलिजिबल तो थे, लेकिन बाद में इनको नॉट रिकमेंड किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जिस पद के लिए आप भर रहे हैं क्या वो क्वालिफिकेशन आपके पास है। दूसरी चीज़ कि जो आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है क्या उसमें सारे डेटा सही हैं, क्या आपने टेबुलेशन रजिस्टर से मिलान करवाया है, क्योंकि कई बार टेबुलेशन रजिस्टर में कुछ और डेटा होता है और मार्कशीट में और डेटा होता है। खास करके जो बिहार की यूनिवर्सिटियाँ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटियाँ, काफ़ी उनमें गलतियाँ होती हैं, तो उसको आप लोग को समय रहते दुरुस्त करा लेना है। अदरवाइज 17वीं बीपीएससी का आप तैयारी करके जाएंगे और लास्ट में पता चलेगा कि आपका सर्टिफिकेट ही सही नहीं है, फिर आपकी भाग दौड़ हो जाएगी। लास्ट में हो सकता है कि समय से ना मिले सर्टिफिकेट, तो आपको इन एलिजिबल के लिस्ट में भी डाला जा सकता है। बाकी इसमें जिन भी कैंडिडेट का लिस्ट में नाम है तो वो लोग अपना नाम देख लेंगे, चेक कर लेंगे, और आपके पास अगर कोई प्रूफ है, अगर आपको पता है कि मेरा सर्टिफिकेट सही है या सुधार करवा लिए हैं, तो जो दिए गए ईमेल है उससे ईमेल कर सकते हैं 20 के पहले। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नए अपडेट में।